तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आप थंबनेल देख के समझ ही गए हैं कि आज के वीडियो मेरा किस टॉपिक पे है। तो मैं बात करने वाला हूँ ईपीएफओ के एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में। जी हाँ, ईपीएफओ की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं वो अपडेट क्या है। तो मैं बताता चलता हूँ कि ईपीएफओ की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट जो आया वो बहुत ही खुशखबरी की बात है। वो उन लोग दो लोगों के लिए फ़ायदेमंद ये वीडियो होने वाला है। जो अपडेट होने वाला है ये दो लोगों को बहुत ही फ़ायदे मिलेगा। जिसमें सबसे पहले आपको जो जितने भी पीएफ के मेंबर्स लोग हैं उन लोगों के लिए बेनिफिट का आपको इसमें मिलेगा। और दूसरा है ईपीएफ के जो पीएस 95 पेंशनर के जो ईपीएस 95 के जो पेंशनर है उनके लिए अपडेट निकल के आ रहा है। तो आपको जैसे पता ही होगा कि ईपीएस 95 के जितने पेंशनर हैं उन लोगों का भी डिमांड जो है वेजेस को बढ़ाने को लेकर उनके जो टीडीएस को बढ़ाने को और डीए को बढ़ाने को लेकर लिया गया है। तो उसके बारे में सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं आपको बताता चलता हूँ। तो पीएफओ ने एक बहुत बड़ा अपडेट कर दिया है कि जितने पेंशनर हैं उनका अब जल्द से जल्द उनका पेंशन का जो डिमांड है उस पर सुनवाई कर दिया जाएगा। तो चलिए, मैं आपको ज़्यादा उलझाते हुए नहीं, वो आपको सर्कुलर की ओर लेकर चलता हूँ जिसमें आपको पीएफओ ने जो अपडेट करने वाली है। तो चलिए, मैं सर्कुलर सबसे पहले खोल देता हूँ। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर आपको सर्कुलर दिख रहा होगा। तो ये है पीएफ की तरफ से जो सर्कुलर जारी किया गया है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सर्कुलर जारी किया गया है ये आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के जितने मेंबर्स हैं उन लोगों के लिए ये लेटर जारी हुआ, जो आपको 30 अक्टूबर 2024 को ये सर्कुलर जारी किया गया है। तो मैं आपको बताता चलता हूँ, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है सीबीटी जो है, ये एक जितने भी पीएफ का जो बहुत बड़े से बड़े जो फैसला होता है वो इन लोगों के द्वारा ही लिया जाता है। ठीक है, जिसमें आपका वो जितने भी आपके पीएफ मेंबर से रिलेटेड और पेंशन से रिलेटेड जितना भी नए नए फैसले होंगे, नए अपडेट्स होंगे, वो इन सीबीटी के द्वारा ही अपडेट होता है या चेंजेस होता है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की तरफ से ही ये सब चीज़ आप चेंजिंग कर सकते हैं। इसका जो मीटिंग का डेट है वो डेट जो है फिक्स कर दिया गया है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ स्क्रीन पर जो ये डेट, ये शुक्ल 30 तारीख को जारी किया गया। जिसमें लिखा हुआ होल्डिंग ऑफ 236 मीटिंग्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। सीबीटी का मीटिंग है जो कब होगा, तो 23/11/2024 मतलब सैटरडे को सुबह 10:30 बजे ये मीटिंग स्टार्ट होगा, जिसमें सीबीटी के जितने मेंबर्स हैं वो सभी लोग इसमें शामिल होंगे। तो मैं आपको बताता चलता हूँ, इसमें दो बड़ा अपडेट निकल के आएगा। इस मीटिंग में मेन जो मुद्दा है वो दो मेन मुद्दा उसको रखा गया है। तो सबसे पहले इसमें जो फ़ायदा होने वाला है वो पीएफ मेंबर को क्या फ़ायदा होना है मैं वो बताने वाला हूँ। फिर हम जानेंगे कि जो पीएफ पेंशनर जो ईपीएस 95 के जो पेंशनर उनको क्या बेनिफिट मिलेगा इस मीटिंग के बाद। तो मैं आपको बता देता हूँ, पीएफ मेंबर के जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो वेजेस को लेकर था, कभी जो उनका जो वेजेस लग रहा है, ठीक है, तो आपको पता होगा पीएफ मेंबर का वेजेस आपको 15,000 रुपये लग रहा है। ठीक है, तो उसको उनके वेजेस को इंक्रीमेंट करने के लिए ये मीटिंग हो रहा है। शायद उनका वेजेस इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ। तो फिलहाल अब तो आपको पता हो 15,000 वेजेस लगता है। तो मेरे हिसाब से मीटिंग में 20,000 से 21,000 तक वेजेस करने का योजना रखा गया है। तो ये था आपका पीएफ मेंबर्स के लिए बहुत बड़ा ही, आपका अगर ये चीज़ अपडेट हो जाता है तो बहुत ही बेनिफिट हम सारे मेंबर्स को हो जाएगा। तो अब बात करते हैं ईपीएस 95 के पेंशनरों के लिए। तो उनका डिमांड था कि उनका जो पेंशन है वो 7500 प्लस डीए को बढ़ाने को लेकर के मांग रखा गया है, जिस पे बहुत दिन से बात चल रही है लेकिन अब कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये मेन मुद्दा होने वाला है इस मीटिंग का, जिसमें हो सकता है कि आपका जो ये पेंशन का जो डिमांड है और इतना ना हो तो कुछ तो ज़रूर इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। तो आई होप, चलिए हम देखते हैं मीटिंग के बाद क्या फ़ैसला आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर करेंगे इस वीडियो को। तब तक के लिए फिर मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ। अगर कुछ नया अपडेट मिलता है तो फिर हम नए अपडेट को आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ